हेलो एवरीवन। मैं राहुल नैनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैसे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डील करेंगे। क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 हम इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में अच्छे से उसको समझेंगे और उसको पूरा का पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल बताऊंगा कि पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ चीजें ऊपर की समझनी है तो आपको छोटी छोटी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है। किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, समझिए आप, मान लीजिए मैंने 2x प्लस 4 ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पर जो ये 4 होगा, जो 4 होगा वो क्या होगा, 4 क्या होगा, 4 यहाँ पर होगा आपका कांस्टेंट। 4 आपका होगा कांस्टेंट। और अगर मैं ये वाली एक्सप्रेशन की बात करूं, जो x वाला एक्सप्रेशन है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल। क्योंकि आप बचपन से जब भी करते आ रहे हैं तो x की वैल्यू तो अलग अलग निकल सकती है ना। x की वैल्यू अलग निकलेगी तो ये पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 1 आएगा तो 2 1 2 हो जाएगा। अगर ये, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट, ये x का कॉफिशिएंट है और x यहाँ पे एक वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल मतलब जो जिसकी वैल्यू वेरी करती है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल। अच्छा, एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन होता है। एक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें कांस्टेंट होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें इनडिटर्मिनेंट्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। इन ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते थे पॉलिनोमियल। अब देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हो सकता है पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर हो सकता है कि वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जो भी चीजें होंगी, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो हम कहेंगे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। एग्जांपल के लिए देखिए, ए एक्स प्लस बी, ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। आप कहोगे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अच्छा, क्या इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ जी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। देखिए, 5x प्लस 9 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर वो बताइए। मैं कहूंगा देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जब x की मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, मैं क्या लिख रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी शक्ल ऐसी होती है दिखने में, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है, मैक्सिमम पावर 2 होगी, एक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 3 होगी, ए एक्स क्यूब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं, 4 जो 4 वाला पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर 4 होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी। देखिए, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल है, हाँ जी है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। आप देखिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा एग्जांपल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, जैसे कि 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक लीनियर पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे। एक लीनियर
पॉलिनोमियल का 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जहां पे x की पावर जितनी है आप सोचिए उसके उतने सॉल्यूशन है। x की पावर 2 है तो यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे? 3 सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएंगी। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी आएगी? 3 आएंगी। अगर पावर 4 होती तो कितने सॉल्यूशन आते? 4 आते। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपके सामने ये रही, ax² + bx + c। देखिए अब मैंने आपको पीछे कुछ आपको बताया मैंने। अब आप देखिए आपको इसमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो आपको पढ़ना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए क्योंकि चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, तो ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूं ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया, आपको एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उसकी वो ऐसी होती है, ax² + bx + c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए कि ये है ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप खुद सोचिए ना, अगर a 0 हो गया तो ये, अगर a 0 हो जाएगा तो ये चीज ही 0 हो जाएगी, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन जो निकलते हैं वो 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? 2। मान लीजिए इसके जो 2 सॉल्यूशन निकले, मानो x की 2 वैल्यू निकली, एक 2 निकली, एक 3 निकली, वटएवर कुछ भी निकली। मैंने मान लिए इसके जो 2 जीरोज हैं, जीरोज का मतलब आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो इस इक्वेशन के। जीरोस का मतलब होता है ऐसी 2 वैल्यू जो इस इक्वेशन में डालू तो उसको सेटिस्फाई कर दे, इसको 0 बना दे। मान लीजिए इसके जो 2 सॉल्यूशन निकले वो एक अल्फा निकला और एक बीटा निकला। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपको ये पता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो आप बहुत आसानी से 2.2 को कर लेंगे। देखिए पहली बात, देखिए x² के आगे कुछ कॉफिशिएंट है? आप बोलोगे हां जी, x² के आगे कॉफिशिएंट a है। मैं बोलूं x के आगे कुछ कॉफिशिएंट है? आप बोलोगे हां जी, उसके आगे भी एक कॉफिशिएंट है, उसके आगे भी b है, और c अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। a b c। अब देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट, अगर आपको ये पता है तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है, पूरी एक्सरसाइज आसान है कि क्या रिलेशन होता है जीरोस के बीच में और कॉफिशिएंट के बीच में। आप बोलोगे जीरोस क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया ये 2 जीरोस हैं। मतलब क्या होता है जीरोस का? जीरोस का मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो 2 आंसर आएंगे उनको हम जीरोस कहते हैं। एक को हम अल्फा कहा करेंगे और एक को बीटा कहा करेंगे। अच्छा, कॉफिशिएंट क्या होते हैं? कॉफिशिएंट ये होते हैं ए, बी और सी कॉफिशिएंट होते हैं। इनके बीच क्या रिलेशन होता है? देखिए अगर आप जीरोस का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू होती है -b/a। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब इन जीरोस का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली ये बराबर होना चाहिए c/a के। तो ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं इसको प्रूफ करवाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अगली क्लास में ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये प्रूफ करवा के दिखा दूंगा। और मैं जानता हूं ये मैक्सिमम बच्चे, किसी को भी नहीं पता कि अल्फा प्लस बीटा को -b/a क्यों लिखा जाता है। तो मैं आपको ये भी प्रूफ करवा सकता हूं अगर आप चाहें तो। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इस एक्सरसाइज में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 सॉल्यूशन है अल्फा प्लस बीटा, अगर आपने वो निकाल लिए तो जीरोस और कॉफिशिएंट, जीरोस ये रहे आपके अल्फा बीटा और कॉफिशिएंट ABC है, इनके बीच भी आपस में कोई रिलेशन होता है। क्या होता है? जो आपके जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, उसको आप -b/a लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप c/a लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइए अब डायरेक्ट मैं चलता हूं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहले मैंने इतना ही क्वेश्चन को पढ़ा, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को उठाता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8 = 0 मैंने ले लिया इसको। मेरे को इसको सबसे पहले बोल रहा है इसकी जीरोस निकालिए। अगर आप क्लास 8 9th अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपको इसके जीरोस निकालने आने चाहिए। कैसे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले मेथड से। देखिए कैसे करते थे उसको,
स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड कहते हैं उसको। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 8 ऐसे ही रहेगा, बराबर 0 ऐसे ही रहेगा। जब उसका नाम ही है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करते हैं वो? देखिए 8 वन जा 8, माइनस का 8x स्क्वायर। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और बीच में 2 बचे, तो यानी कि 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, तो एक 4x हो गया और एक 2x हो गया। 4 अब किसके आगे, दोनों के आगे प्लस तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो 2 चाहिए, मेरे को 2 चाहिए बीच में। मैं एक को प्लस लूंगा, एक को माइनस, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, प्लस लेना। मैं 4 को माइनस का लूंगा और 2 को प्लस का। क्यों? मैंने 4 को मैंने 4 को क्यों लिया, मैंने माइनस का क्यों लिया? मैंने 4 को माइनस का इसलिए लिया क्योंकि मेरे को, अगर मैं माइनस का 4 लेता हूं और प्लस का 2x लेता हूं, तो ही तो मेरे को माइनस का 2 मिलेगा यहाँ पर। देखिए ना, 4 में से 2 गया माइनस का, अब 4 टू जा 8x स्क्वायर भी होता है और माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो ये आपके, ये जो दो मैंने यहाँ पे करे हैं, तो ये बीच में उसके दो फैक्टर बने हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, शुरुआत के दो को देखना है, इन दो को देखना है। ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, वरना ये आपको आना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x माइनस 4 बचा, प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 यहाँ पर बचा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में देखूं, अब यहाँ पे देखिए आप पूरा, जहां जिस पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है? आप बोलेंगे दोनों के पास x माइनस 4 कॉमन है। यहाँ पर भी x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी x माइनस 4 कॉमन है। तो x माइनस 4 जब आपने यहाँ से कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, x, इसके पास क्या बचा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आ गई, एक x की वैल्यू निकल के आई, x माइनस 4 को आप 0 के बराबर रख दीजिए, और एक बार आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दीजिए। यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4 निकल के आएगी, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस 2 निकल के आएगी। और यही मेरे क्या है, यही है मेरे अल्फा और बीटा। ये मेरा, इसको मैं लेट कर लूंगा, इसको मैं अब लेट कर लूंगा कि ये मेरा, लेट कर लिया मैंने कि ये मेरा अल्फा 4 है और जो मेरा बीटा है वो माइनस का 2 है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, उसने, तो मेरे जीरोस निकल गए। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में मेरे जीरोस तो निकल गए, बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन को भी क्या कीजिए, वेरीफाई करके दिखाइए, क्या ये सही है या नहीं है। देखिए वो कैसे करते हैं, अब देखिए मैं वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं आपको, वेरिफिकेशन कैसे करनी है आपको, वेरिफिकेशन। आगे आपको वेरिफिकेशन कैसे करनी है। अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आपको ये तो पहले से ही आना चाहिए, यानी कि जो आपने ये चीज है ये तो कुछ न्यू है ही नहीं, ये तो आपको पहले से ही आती है, बस आपको वेरिफिकेशन और करके दिखानी है। वेरिफिकेशन कैसे, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है सम ऑफ जीरोस। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये आपको निकालना आना चाहिए। देखिए सम ऑफ जीरोस करिए, चलिए सम ऑफ जीरोस, आपका जीरोस कितने निकले हैं, आप बोलेंगे एक 4 निकला है, 4 एक अल्फा प्लस प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस बीटा आपका माइनस का 2 है, ये बराबर होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। चलिए माइनस का माइनस, आइए बी की वैल्यू देखिए ऊपर, बी की वैल्यू, बी क्या होता है, जो एक्स का कॉफिशिएंट हो, एक्स का कॉफिशिएंट है माइनस का 2, यानी कि बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस का 2, माइनस का 2। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या होगा, ए आप बोलेंगे ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है सबसे आगे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या होगा, 1 होगा, जिसके आगे कोई नहीं है उसके आगे 1 है, सबका मालिक 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए इधर आप सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस माइनस का 2, इधर माइनस माइनस प्लस का 2, देखिए इधर 4 में से 2 गया, 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये वाली चीज तो मेरी वेरीफाई हो गई। अच्छा इसको वेरीफाई कीजिए, क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ जी। अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना है, माइनस का 2 है, ये बराबर होने चाहिए सी अपॉन ए के। आप सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस 8 इज द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे माइनस का 8 और ए की वैल्यू है आपकी 1। 4 टू जा माइनस का 8, इस तरफ भी आ गया माइनस का 8, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। हर बार क्वेश्चन करने के बाद
आपको ये जरूर करना है वेरिफिकेशन। अगर आप देखें तो अब ये तो कुछ भी नहीं रहा, कैसे? ये तो आपको पहले से सॉल्व करना आता होगा अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, बस आपको वेरिफिकेशन और करनी है। अच्छा मेरी एक बात को ध्यान रखिए, देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ए जो होगा वो 1 होगा, बी जो होगा -2 होगा और सी क्या होगा -8 होगा। तो आप बोलोगे इसमें जो ए होगा वो 4 होगा, बी जो होगा वो -4 होगा, सी जो होगा 1 होगा। सी ये होता है, जो बी होता है वो इसका कोफिशिएंट होता है और ए जो होता है वो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ए है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पर ए इसके आगे जो होगा 1 होगा, ए 1 है, ये ए है, ये सी है। आप बोलेंगे बी कहाँ है, बी 0 है। बी क्या है, 0, क्योंकि बी है नहीं ना, टी वाली टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे बी 0 हो गया। इस वाले में देखिए, इस वाले में सी 0 है, तो ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसमें से, बाकी आप घर पे खुद अटेम्प्ट कीजिए और जो ना हो वो आप मुझे बताइए। देखिए मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा के दिखाता हूं, मैं आपको करवा के दिखाता हूं फिफ्थ वाला मैं आपको करवा के दिखाता हूं, टी स्क्वायर -15 वाला क्वेश्चन। देखिए टी स्क्वायर -15 वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ है शायद वो, जो भी है। देखिए फिफ्थ पार्ट है शायद, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको सेम करना है। अगर मानो यहाँ पे आपको करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 कर दीजिए, टी स्क्वायर की वैल्यू 15 के बराबर रख दीजिए। जैसे ही यहां से स्क्वायर हटेगा, अच्छा देखिए यहां पे मैं क्यों नहीं कर रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है। जब 3 टर्म्स होती है तब मैं वो करता हूं। देखिए टी स्क्वायर को 15 के इक्वल रखा आपने, तो टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15, तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो खुद ही का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि हमारे पास टी की दो वैल्यूज आ गई। एक आ गई प्लस का √15, एक आ गई टी की वैल्यू माइनस का √15। टी की वैल्यू एक आ गई माइनस का √15, तो दो वैल्यूज यहां से निकल के आ गई मेरी टी की। अच्छा अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं आगे, देखिए कैसे मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं एक तरह से अल्फा, ये एक अल्फा हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, जो दो सॉल्यूशन आते हैं, हम एक को अल्फा कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं। इसको आप बीटा कहते हैं। देखिए अब आपको पता है, अगर मैं वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दूं, अगर मैं क्या शुरू कर दूं, वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दूं, कैसे होती है वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। आइए इसको करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15, एक सेकेंड, अल्फा मतलब √15 प्लस का, प्लस में बीटा कितना है माइनस का √15, बराबर होगा -b/a। देखिए आप -b/a, अब देखिए आप कौन सा पार्ट था वो, फिफ्थ, शायद फिफ्थ पार्ट था ना, हाँ जी फिफ्थ पार्ट। देखिए इसमें देखिए, अगर ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए जब ये क्वेश्चन ही ये है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर जो ए होगा वो 1 होगा कोएफिशिएंट इसका, यहाँ पर बी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर, उसके बाद टी वाली जो टर्म है वो नहीं है, और ये कोएफिशिएंट, ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म तो सी होती है, और सी की वैल्यू है -15। तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। फॉर्मूला लगाना है b/a, यानी कि 0/1, 0/1, बी माइनस आ गया आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1। देखिए √15 प्लस का √15 माइनस का कट गया, 0 इस तरफ भी बचा, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 इस तरफ भी बचा, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। आपने एक तो वेरिफिकेशन कर ली, दूसरी वेरिफिकेशन भी करके दिखाइए, फिर दूसरी वेरिफिकेशन भी करके दिखाइए एग्जामिनर को। अल्फा कितना है आपका √15 प्लस का, बीटा कितना है आपका माइनस का √15 इक्वल टू c/a। व्हाट इज c, c क्या है आपका -15, a क्या है आपका 1, तो डिवाइडेड बाय 1। अच्छा √15 को √15 से करोगे तो रूट से रूट आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका 15 बचेगा, और प्लस माइनस बचेगा। इस तरफ भी क्या है माइनस का 15, तो LHS यहाँ पर किसके बराबर आ गया, RHS के। तो मैंने, आपको वेरिफिकेशन आनी चाहिए करनी है, और आपको पता होना चाहिए ABC है क्या। तो आपने ये सब करने के बाद आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, कौन सा। मैंने आपको 2 पार्ट्स इसमें से करवा दिए, एक पार्ट मैंने आपको फर्स्ट करवाया, एक पार्ट मैंने आपको फिफ्थ करवाया। बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड से खुद करने की कोशिश कीजिए।
चलिए मैं आपको फोर्थ भी करवाता हूं। देखिए फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u है, मैं आपको इसको भी करवाता हूं। देखिए 4u², जो सेकंड क्वेश्चन है या फोर्थ पार्ट है शायद, फोर्थ पार्ट, 4u², वो यहाँ पे x भी दे सकता था, तो इसका कोई मैटर नहीं है कि u है जो भी है। 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। मानो मेरे को इसको सॉल्व करना है, कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं होगी, फिर कैसे सॉल्व होगा ये। आप क्या कीजिए, इसमें देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, दोनों के पास 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, 4 कॉमन आ गया, u इसके पास भी, u इसके पास भी, एक u कॉमन आ गया। क्या बचा अंदर, आपने इसका 4 बाहर ले लिया, इसका एक u बाहर ले लिया, इसके पास एक u बचा, इसका u आपने बाहर ले लिया, 4 बाहर ले लिया, तो 4 2 जा 8 बचा, इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में आप 4u को भी 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, और u प्लस 2, u प्लस 2, u प्लस u प्लस 2, u प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख सकते हैं, आप दोनों को 0 के बराबर रख सकते हैं। 4u को भी मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, और u प्लस 2 को भी मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहां से u की वैल्यू आ गई -2, और यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो मेरे दो आंसर निकल के आए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जो दो आपके आंसर निकल के आए उन्हीं में से एक होता है अल्फा, और ये होता है बीटा। अल्फा कितना आया आपका, एक तरह से 0, और बीटा आपके क्या आया, बीटा क्या आया आपका -2। बीटा कितना आया, -2, तो इसको मैं -2 कर देता हूं, सॉरी, -2, ये मेरा आया। इसके बाद क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। चलिए आइए वेरिफिकेशन करता हूं मैं। वेरिफिकेशन किस किस के करते हैं, बिटवीन जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच। जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, और कॉफिशिएंट क्या है। अब आइए कॉफिशिएंट पे, मैं आपसे पूछता हूं कॉफिशिएंट क्या है। देखिए जो एक समझदार बच्चा होगा वो अच्छे से ग्रैब कर पा रहा होगा, ए, बी और सी ये कॉफिशिएंट होते हैं। देखिए ए क्या है यहाँ पर, 4। ए क्या होता है, जो स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कॉफिशिएंट जो होगा। बी क्या होगा, जो स्क्वायर से एक कम वाली होगी उसका जो कॉफिशिएंट होगा, यानी कि बी 8 होगा। क्या सी यहां पर है, नहीं है, तो सी 0 हो गया। क्या दिक्कत है आपको, ए बी सी ये रहा आपका, और आपको अच्छे से आ गया है वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। आप करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका है 0 प्लस बीटा आपका है -2, ठीक है, -b/a, माइनस b कितना है आपका 8, a कितना है आपका 4। आप इसको काटेंगे तो 4 2 8, -2 इस तरफ आया, इस तरफ भी 0 में से 2 जाएगा, -2 इधर भी आया। यानी कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे इस तरफ कि इधर वेरीफाई हमने जब करा तो LHS बराबर भी आया किसके, RHS के। अगर आपका वेरिफिकेशन गलत है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, ये आपको समझ लेना है। अगर आपका वेरिफिकेशन गलत आता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो अब देखिए अगला वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा आपका 0 है, अल्फा कितना है आपका 0, इंटू में बीटा आपका कितना है -2, बराबर होने चाहिए c/a के। आप ऊपर जाइए हल्का सा, और c देखिए, मैंने आपको c लिखवाया, ये रहा c कितना है 0, अपॉन में a कितना है 4। अच्छा आप दोनों तरफ करिए, 0 इंटू 2 क्या हो गया 0, 0 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, यानी कि यहां पर भी क्या हो गया LHS बराबर में RHS। मतलब दोनों तरफ वेरिफिकेशन बिल्कुल सही हुई है, यानी कि लास्ट में मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको सॉल्व करना आता ही था, बस आपको सीखना क्या था कि कैसे उसको, मतलब एक वेरिफिकेशन कैसे करना है, आपको वो सीखना था। सेकंड क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे सा एक चीज बताना चाहूंगा। आइए पहले समझाता हूं मैं कि ये क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट ही समझाता हूं। आइए दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.2 का, वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे क्या बोल रहा है। वहां पर क्या है, देखिए अभी तक आपने क्या सीखा कि आपको अल्फा और बीटा जीरोस निकालने थे। कल को अगर आपको जीरोस गिवन हो, मानो मैं आपको जीरोस देता हूं आपके हाथ पे, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब की बार आपको अल्फा बीटा दीदी बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस आपको ये समझना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि अगर आपको जीरोज गिवन होंगे तो इक्वेशन ऐसे निकाली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो। बच्चों की एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यहां पर लगाना भूल जाते हैं माइनस, उनको लगता है यहां पे प्लस है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहां पे माइनस ही होता है। अब देखिए मैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से कितनी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन टूटने लग रहे होंगे आपके सामने। देखिए जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। बोल रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, गिवन आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है। याद रखना आप, ये जो 1/4 है ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये आपको सम दिया हुआ है। और जो सेकंड वाली चीज है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपका काम कितना आसान कर दिया, आपको प्लस भी नहीं करना, ये सम और ये जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए नीचे आते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैं आपको इसके 3 पार्ट करवाता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला होता है। आपको यहां पर जो ये 1/4 दिया हुआ है ये अल्फा और ये बीटा नहीं है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वहां पे लिखा है ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अच्छा फिर तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है आपको, 1/4 रख दीजिए इसकी जगह, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन हो गई। एलसीएम लीजिए तो 4 यहां पे आ जाएगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x बन जाए x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस और 4 आ जाएगा, और अपॉन में जो 4 था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। कैसे हुआ, कईयों के समझ नहीं आया होगा। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे एक है, भगवान है, सबका मालिक एक है। 4 एलसीएम लोगे तो 4 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ऊपर भी करोगे तो 4x स्क्वायर आ गया, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 4 से करोगे तो 4 आ गया, नीचे का जो 4 होगा वो इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्या करा, इसमें भी बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ बताओ, तो आप सबसे पहले आपकी शुरुआत ये होगी, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ये एक फॉर्मूला होता है। एक्स, ये फॉर्मूला कहां से आया मैं आपको सिखाऊंगा, ये आप बताइए मुझे कि सीखना चाहते हैं तो आप। एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये अपने आप में अल्फा प्लस बीटा है, ये अपने आप में अल्फा इंटू बीटा है। हो सकता है एग्जाम में आपको अल्फा अलग दे दे और बीटा अलग दे दे, तब आपको सम करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा उन दोनों को। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा ही गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपका √2 है, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है इक्वल टू जीरोस। एक्स स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लें यहाँ पे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3√2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि आपकी इक्वेशन निकली जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आ गई ये इक्वल टू 0। आइए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूं, अगर आपके समझ में कम आया तो मैं एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए और कर देता हूं, वो जो कि ये रहा। मैं तुरंत यहाँ पे लिखूंगा सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस में आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है, इनटू में एक्स अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में √5 इक्वल टू 0। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन करे, और या इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अच्छे से इसको वीडियो को आप देखिए, डेफिनेटली आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी गारंटी है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप घर पे अच्छे से मेहनत करते रहिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको
सच में अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।